चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. नमस्कार, मैं हूं कुणाल गोमासे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। यह कहानी 2024 कोलकाता रेप और मर्डर केस की है, जिसने महिलाओं की सुरक्षा, खासकर मेडिकल प्रोफेशनल में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के एक सन्नाटे भरे सेमिनार हॉल में एक युवा डॉक्टर मोमिता देबनाथ का शव मिला। 36 घंटे की शिफ्ट के बाद वो सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी, पर सुबह 9:30 बजे उनका शव नग्न अवस्था में पाया गया। उनकी आंखें, मुंह और जन अंगों से खून बह रहा था। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि यह एक निर्मम रेप और हत्या का मामला था। जांच में खुलासा हुआ कि मोमिता के साथ रेप किया गया था और फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोटों के कई निशान थे, जो यह दर्शाते हैं कि वह हमले से पहले संघर्ष कर रही थी। उनके शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य का पता चला, जिसे देखकर परिवार वालों ने यह आशंका जताई गई है कि यह एक गैंगरेप का मामला हो सकता है। हालांकि पुलिस ने इन दावों को अफवाह बताकर खारिज कर दिया। जांच के बाद एक सिविक वॉलेंटियर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी बयानबाजी में कई विरोधाभास पाए गए। एक साइको एनालिसिस टेस्ट से पता चला है कि वह अपराध करने के बाद भी बिल्कुल पश्चाताप नहीं कर रहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को अस्पताल में तैनात किया है। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। डॉक्टरों के संगठनों ने व्यापक स्तर पर हड़ताल की। अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू थी। वुमेन रिक्लेम द नाइट जैसे आंदोलनों ने महिलाओं की स्वतंत्रता और सुरक्षा के सवाल को जोरदार तरीके से उठाया। घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। इस मामले ने न केवल महिला सुरक्षा बल्कि अस्पतालों में प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जो डॉक्टरों के कार्यस्थल पर सुरक्षा के उपायों पर काम करेगी। देश भर में इस घटना की निंदा की जा रही है और लोगों में न्याय की मांग को लेकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना के बाद राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। विपक्ष पार्टियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मोमिता देबनाथ की दुखद मौत ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारी बहन, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित है। यह घटना केवल एक महिला के साथ हुआ अत्याचार की कहानी नहीं, बल्कि यह समाज के उस चेहरे को उजागर करती है जिसे हमें बदलने की जरूरत है। इस मामले में न्याय दिलाना सिर्फ अदालत का काम नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं, बदलाव की मांग करें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी मोमिता को इस तरह की बर्बरता का शिकार ना होना पड़े। हमारी यही अपील है कि आप भी आवाज उठाएं, न्याय की इस लड़ाई में शामिल हो और मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके।